सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन के क्रम में 59वीं कक्षा और अर्थ संग्रह के क्रम में 26वीं कक्षा। तो पीछे हमने निषेध के संदर्भ में देखा था, शास्त्रों के कुछ वाक्य निषेधात्मक होते हैं और निषेध भी दो तरह से हो सकता है, उसको हमने देखा, निषेध का तात्पर्य समझा और उसमें ये निर्णय निकाला कि निषेध प्रत्यय के अर्थ के साथ में जाके जुड़ता है। एक तरह से कहें तो क्रिया के साथ में जुड़ता है, तो प्रत्यय के अर्थ उसमें भी लिंग अर्थ के साथ में जुड़ता है, एक सामान्य नियम। लेकिन कहीं बाधक कारण उपस्थित हो, अर्थात प्रत्यय के लिंगार्थ को घटाने में संगति नहीं लग रही हो, कुछ गलत अर्थ आ रहा हो, कोई बाधक वाक्य आ रहा हो, तो नए का संबंध धात्वर्थ से भी हो सकता है अपवाद, लेकिन कारण होना चाहिए। तो जो दो कारण थे उसमें से एक कारण हमने पीछे देखा था, उसमें तस्य व्रतम ये जो उपक्रम करके किया गया, और दूसरा वाला है विकल्प प्रसक्ति, उसको हम आगे देखेंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते। तो आचार्य जी के पृष्ठ संख्या 175, इसका भाष्य में लास्ट पैराग्राफ जी, अतः निक्षेप आदि वाक्य का अर्थ हुआ, इससे हिंदी वाला जो है इसका अर्थ देखना है। इसमें लिखा है अथ निक्षेप आदि वाक्य का अर्थ हुआ आदित्य विषयक अनिक्षण के संकल्प से भावना करे। ठीक है, ये तो इसमें तो कोई बात नहीं है आपको। आदित्य विषयक अनिक्षण का संकल्प करें, उस संकल्प के द्वारा भावना करें। भावना करें मतलब किम भावयेत, जो भी विषय है, इष्ट, जो भी इष्ट है, जहां जो भी हो सकता है उसकी भावना करें। तो ये भावना करें, इस अर्थ में भाव्य, भाव्य मतलब खोल दिया इन्होंने, अर्थात किसकी भावना करे कि आकांक्षा होने पर एतावता हरिनसा वियुक्तो भवति, इससे वह निश्चित ही पाप से मुक्त हो जाता है। वाक्य के इस शेषांश से जात पाप क्षय भाव्य के रूप में अन्वित होता है। तो इससे क्या होगा, इन्होंने जो लिखा है उसके अनुसार कि पाप क्षय का होना यही भाव्य है। किम भावयेत, पाप के क्षय को करे। अब इसके अंदर हमारे मन में शंकाएं हो सकती हैं कि भाई, क्योंकि हम कर्मफल सिद्धांत को मानते हैं, कर्म किया है तो बिना भोगे वो समाप्त नहीं होता है, ये मन में प्रश्न होता है। और ये हमने किया तो उससे क्या पिछला किया हुआ क्षय हो जाता है। ठीक है, तो उस दृष्टि से भी कुछ स्थलों पर देखा जाता है, पर यहां दूसरे ढंग से भी हम संभावना कर सकते हैं कि जो भावी पाप होने वाला था, दोष होने वाला था, वो दोष नहीं होता है। इस रूप में तो संगति लगा ही सकते हैं, बाकी ये विचारणीय बातें हैं। इस प्रकार पहले तथा बाद के वाक्यों में एक वाक्यता का भी निर्वाह हो जाता है। पहला वाक्य क्या, तस्य व्रतम। दूसरा वाक्य क्या, नेक्षेतोद्यंतम आदित्यम। इन दो वाक्यों की परस्पर संगति लग जाती है। संगति कैसे, तस्य व्रतम में कुछ कर्तव्य होना चाहिए, करने योग्य। तो अब नेक्षेतोद्यंतम आदित्यम में अनिक्षण संकल्प का करना, अनिक्षण के संकल्प का करना, ये अब कर्तव्य के रूप में आ गया है, तो उसमें संगति लग गई है। हो गया, आगे भी करना है।
बहुत है इतना। इसमें देखिए, ये जो 169वें पृष्ठ पर दिया है, ये मनुस्मृति के श्लोक दिए हैं। 179, हाँ, 179 पृष्ठ पर जो मनुस्मृति के श्लोक दिए हैं, तो उसमें प्रकरण क्या है और फिर निषेध क्या है वो उन्होंने इसमें दिखाया है। तो देखिए, ये मनुस्मृति के चौथे अध्याय का 13वां मंत्र जो पहले लिखा हुआ है, 13वां मंत्र, इसमें हाँ, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, ठीक है। तो इसमें जो अंत में लिखा है, व्रतानि इमानी धारयेत, इन व्रतों का धारण करे, वो करने के योग में, इसको इन्होंने तस्य व्रतम की तरह से यहां पर दिखाया है। और कहीं सीधे सीधे तस्य व्रतम भी होगा, लेकिन यहां पर व्रत को दिखाया है। 13वां तो श्लोक हो गया। अब इसके बाद में इसी चौथे अध्याय का 37वां श्लोक है, जो ये बीच वाला है, नेक्षेतोद्यंतम आदित्यम नास्तम यंतम कदाचन। तो उगते हुए को भी नहीं देखे और यंतम मतलब छुपते हुए को भी न देखे, डूबते हुए को भी न देखे, सूर्यास्त को भी न देखे, दोनों बातें आ गई। तो जो इन्होंने कहा था, इन दोनों में एक वाक्यता होनी चाहिए। तस्य व्रतम का भाव आ गया ऊपर, और ये भी, यहां भी कुछ कर्तव्य के रूप में होना चाहिए। व्रत मतलब कुछ करने योग्य चीज होनी चाहिए वहां पर। तो वो अर्थ को इस तरह से बदलने से ये हो जाएगी। दूसरा, इसमें जो एक प्रश्न और आया था कि इन्होंने हिंदी में लिखा है कि अस्त होते हुए को भी ना देखें, तो ये निक्षेतोद्यंतम आदित्यम इतने मात्र से कैसे निकल करके आया। तो यहां ये पूरा श्लोक दिया हुआ है, तो नास्तम यंतम कदाचन, इससे हमें पता लग जाता है, इससे जुड़ी हुई बात है। इन्होंने समझाने के लिए केवल एक अर्थ को लिया, एक अंश को लिया। चाहे तो नास्तम यंतम कदाचन उसको भी ले सकते थे, ये दोनों ही उदाहरण बन सकते हैं, दो उदाहरण बन सकते हैं, पर कोई सा एक इन्होंने लिया और हिंदी में प्रसंगवशात उन्होंने दूसरी बात को भी लिख दिया है। इसमें सूर्य को नहीं देखने का, उगते हुए को नहीं देखे, अस्त होते हुए को नहीं देखे, फिर नीचे और भी लिखा हुआ है नोपसृष्टम। तो उपसृष्ट के का मतलब एक जो ग्रह लगा हुआ होता है, ग्रहण वाला, उसको भी ना देखें। नवारिस्थम, जल में दिखाई दे रहा है, यानी जल में परछाई दिखती है, जैसे सूर्य की बिंब प्रतिबिंब दिखता है, वो भी ना देखें, नवारिस्थम। न मध्यम नमसो गतम, जो बिल्कुल मध्यम में दोपहर का होता है, बहुत तीव्र तीक्ष्ण होता है, उसको भी ना देखें। और इससे होगा क्या, तो जो इन्होंने फल बताया था, यानी किम भावयेत को, उसको ये तीसरे श्लोक में देखिए। इसमें तीसरे श्लोक की संख्या 230 लिखी हुई है, इसको 260 कर लीजिए। ये चौथे अध्याय का सबसे अंतिम श्लोक है, यानी ये जो प्रकरण चल रहा है कर्तव्यों को बताने का, उसमें सबसे अंत में जाकर के ये श्लोक लिखा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा, अनेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन वेद शास्त्रविद, वेद शास्त्र आदि को जानने वाला विप्र विद्वान ब्राह्मण इस वृत्त को आचरण में लाता हुआ, विधिवत लाता हुआ, व्यपेत कलमशो नित्यम ब्रह्म लोके महीयते, वो नित्य ही कलमश से दूर रहता है। कलमश के अंदर पाप है, गंदगी है, पाप को कह सकते हैं, गंदगी है वो हमारे लिए, उससे दूर रहता हुआ ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त होता है, अपने स्वरूप में पहुंच जाता है, परमात्मा के आनंद को भोगता है। ये उसका महान हो जाना, महीयते का अर्थ निकलेगा। तो देखो, यहां भी जो व्यपेत कलमशो नित्यम, ये जो बात कही गई है, कलमश से दूर होता हुआ, तो पिछले जो किए हुए हैं उससे, और आगे करने वाला है वो तो पाप करेगा ही नहीं। अब इसमें शंका केवल ये रहती है कि पीछे वाला हटता है या नहीं हटता है। तो वो एक, उसमें दोनों पक्ष होते हैं, अलग अलग दृष्टियां हैं, पर यहां भी कलमश के हटने की बात कही जा रही है, और वहां जो इन्होंने वचन दिया है उसमें भी पाप क्षय की बात की गई है, तो उससे संबंधित बात है ये, ठीक है। अब इसमें एक जो आया था कल, जो दिलीप जी ने बात रखी थी कि एक तरफ तो हमारे को सूर्य के देखने का कथन मिल जाता है, उस तरह की विधियां मिल जाती हैं, ये मनुस्मृति में भी मिल जाती है। एक भिक्षाटन के प्रसंग की बात है, उसको भी देख लेते हैं, और फिर बाद में जो संध्या के संदर्भ में जो आपने संगति जोड़ी थी उस पर भी विचार कर लेते हैं। मनुस्मृति का दूसरे अध्याय का 48वां
श्लोक, ये भिक्षा का विधान है वहां पर 2:48। तो उसमें एक शब्द आया है उपस्थाय च भास्करम, उपस्थाय च भास्करम। देखिए भिक्षा का विधान है ये। तो प्रतिगृह्य प्सितम दंडम, इप्सित दंड को लेकर के, यानी डंडा साथ में लेके जाना है। उपस्थाय च भास्करम, तो उपस्थाय च भास्करम का मतलब होता है सूर्य के सामने खड़ा होकर के। जब भिक्षा के लिए जा रहा है तो सूर्य के सामने खड़ा होता है वो। उपस्थाय च भास्करम प्रदक्षिणम परित्यग्निम चरेत भैक्षम यथाविधि, और अग्नि की प्रदक्षिणा करके, क्योंकि वो ब्राह्मण है, यज्ञादि अनुष्ठान करता है, उसके व्रत हैं, उसकी प्रदक्षिणा करके और अब भिक्षा के लिए वो जाता है, विधिवत भिक्षा को करता है। तो उपस्थाय च भास्करम, इससे है कि भाई सूर्य को देखने का तो मना नहीं है यहां पर, ठीक है, सामने रख रहा है तो सामने आया तो मतलब वो देख भी लेगा उसको। और भिक्षाटन तो प्राय प्रातःकाल ही किया जाता है, ऐसा मान करके कह रहे हैं। तो ये देखने का तो विधान है, इतना निषेध, इस तरह से निषेध नहीं है। अब जो दूसरी बात आती है, ये भी देखा था हमने 2:48, और जो उपासना वाला प्रसंग है ये इसी 2:76 है। संध्योपासन का समय क्या हो वो बताते हुए इन्होंने लिखा, पूर्वाम संध्याम जपंस तिष्ठेत सावित्रीम अर्क दर्शनात्। पूर्व संध्या में ये 2 संध्या होती है, एक प्रातःकाल की और एक सायंकाल की। तो पूर्व संध्या का मतलब है प्रातःकाल। तो प्रातःकाल क्या उपासना करे, पूर्वाम संध्याम जपंस तिष्ठेत, पूर्व वाली संध्या में, संध्या को कह लीजिए, संध्या को कब तक जपंस तिष्ठे, तो उसमें जप करते हुए बैठे, कब तक, सावित्रीम अर्क दर्शनात्। सावित्रीम जपंस तिष्ठेत, सावित्री यानी तो गायत्री मंत्र, उसको या अन्य मंत्र भी ले सकते हैं, उनको जप करते हुए बैठा रहे बुद्धि की कामना से। अर्क दर्शनात्, अर्क के सूर्य के दर्शन तक, सूर्य के दर्शन तक, यानी अर्क दर्शन का मतलब वो सूर्योदय भी ले सकते हैं यहां पर, लेकिन यूं सीधे सीधे दर्शन लेंगे तो सूर्य के दिखाई देने तक। यानी वो कब तक बैठा रहेगा, जब तक कि सूर्य दिख नहीं जाता है। तो सूर्य के देखने का निषेध नहीं हुआ सीधे इससे कि जब तक सूर्योदय हो जाता है तब तक बैठा रहे, यानी तो सूर्य को देखना नहीं है। उस वाले वाक्य से इससे कुछ संगति लगती है नहीं लगती है, विचारणीय बात है, हो गई। इसी तरह से सायंकाल के लिए क्या कहा, पश्चिमाम तु समासीन, पश्चिम संध्याम, बाद वाली संध्या में समासीन, सम्यक रूप से बैठे, कब कब तक, सम्यक ऋक्ष विभावनात्, ऋक्ष कहते हैं तारों को, तारा समूहों को सम्यक रूप से प्रकाशित हो जाने तक, जब तक वो अच्छी तरह से आ नहीं जाते हैं। एक तो तारे दिखने प्रारंभ हो जाते हैं, थोड़ा प्रकाश होता है तब भी, धुंधल का होता है तब भी थोड़े थोड़े तो दिखने लग जाते हैं, उतने के लिए, उतने की स्थिति में उपासना से नहीं उठे। इनका मतलब हुआ जब अच्छी तरह से दिखने लग जाते हैं, यानी खूब प्रकाशित आ जाते हैं, हमारे को स्पष्ट हो जाते हैं, तब तक सायंकाल बैठे, ये संध्या का समय का विधान किया गया। तो उसको सीधे सीधे हम उगते हुए सूर्य को ना देखें, इससे ना जोड़ें तो भी, पर ठीक है, विचार के लिए यहां पर ले सकते हैं इस बिंदु को भी। अब इन्होंने सूर्य को न देखने की जो बात कही है किसी प्रसंग विशेष में कही है। क्यों कही, ये अपने आप में फिर विचार की बात है कि ऐसा क्यों कहा गया है, इन्होंने उगते हुए को ना देखे। अब एक तो है कि उगते हुए को ना देखे, एक है कि उगने के बाद देख ले। अब उगता हुआ वो कितना सा भाग है, ये हमें तो विचारने की बात कि उगता हुआ एक तो वो है कि अभी आधा आया है, चौथा थोड़ा सा आया, फिर आधा आया, फिर पौना आया और अब पूरा आया, ठीक है। ये जो हो रहा है केवल इतने को उगता हुआ माने, एक तो ये होता है। एक है कि पूरा निकल करके आ गया है और अब ऊपर उठ रहा है वो, इसको भी हम उगना तो कह सकते हैं, कहते ही है हम, उग रहा है, लेकिन केवल
हो सकता है ये तात्पर्य हो कि बस जब तक पूरा नहीं आ जाए, देखे तो पूरे को ही देखे, कटे हुए को ना देखे, सूर्य को, उतने तक सूर्योदय को अगर हम सीमित कर दें तो ये तो सब आसपास के चीजें देखने पे इनका वास्तविक तात्पर्य क्या था तभी निश्चय हो सकता है। ठीक है, और किनको पूछना है? ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 174, हम्म, इसमें बाधकम द्विविधम, हम्म, इसमें जो अंतिम पंक्ति है, हम्म, तथा च अत्र पर्युदास आश्रयणम, हम्म, ये जो न ईक्षेत उद्यंतम आदित्यम, इस शब्द को ये पर्युदास आश्रय मान रहे हैं, हम्म, किंतु इसका हम जो वाक्यार्थ कर रहे हैं, हम्म, उद्यतः सूर्यस्य अनीक्षण संकल्पं कुर्यात्, ये हम कर रहे हैं। तो जब अनीक्षण संकल्प करना है, जब हम ये कह रहे हैं, तो इसमें हम पर्युदास आश्रय को किस प्रकार देखें? क्योंकि पर्युदास मतलब उससे भिन्न, उसके सदृश कोई वस्तु होना चाहिए। तो यहाँ पर अनीक्षण हम कर रहे हैं, उसका संकल्प कर रहे हैं, तो उससे भिन्न, उससे सदृश वो किस प्रकार देखें इसमें? इसको दूसरे ढंग से समझेंगे। ठीक है, आप जिस ढंग से देख रहे हो उस तरह भी थोड़ा घटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दूसरे ढंग से समझेंगे कि पर्युदास, ये एक लक्षण है पर्युदास का कि तद्भिन्न तत्सदृश का ग्रहण कराता है, उससे भिन्न का। जैसे कि हमने अब्राह्मणम आनय में अब्राह्मण शब्द को देख करके ब्राह्मण भिन्न क्षत्रिय वैश्य शूद्र को लाने की बात समझी। ये जो पर्युदास होता है ये प्राय समस्त में पदों में होता है। ठीक है, जैसे अब्राह्मणम आनय में अ जो है ये ब्राह्मण से समास किया हुआ समस्त पद है। ये पृथक से जब होता है वहां प्रायः प्रसज्य प्रतिषेध होता है, और प्रसज्य प्रतिषेध में क्रिया से जाकर के जुड़ता है वो। ठीक है, पर्युदास में विधि की प्रधानता होती है, निषेध की अप्रधानता होती है। निषेध करना मुख्य नहीं होता, यद्यपि अर्थ आता है निषेध का भी, लेकिन विधि करना मुख्य होता है। और प्रसज्य प्रतिषेध में निषेध करना मुख्य हो जाता है और विधि गौण होती है, यद्यपि वहां भी विधि निकाली जा सकती है, देखी जा सकती है। तो प्रसक्त का प्रतिषेध, अब न को किससे जोड़ा हमने? अनीक्षण, ईक्षण के साथ में जोड़ दिया, अनीक्षण शब्द जो बनाया, अब इसमें अनीक्षण कर दिया, ये समास कर दिया एक तरह से ईक्षण का। तो ईक्षण से भिन्न कुछ लेना है हमारे को, ईक्षण भिन्न, ईक्षण सदृश। तो इन्होंने यहां जोड़ करके क्या ले लिया? अनीक्षण संकल्प। अब ये संकल्प है, ये ईक्षण नहीं है, ये ईक्षण से भिन्न है, भिन्न ले लिया, और तत्सदृश उससे जुड़ा हुआ है इसलिए। ठीक है आप सदृश का मतलब कोई दूसरी क्रिया लेना चाह रहे हो, वो नहीं है, लेकिन ये संकल्प की क्रिया। ईक्षण ना करके ईक्षण अनीक्षण के संकल्प को किया, ईक्षण करना ना करके अनीक्षण के संकल्प को किया। एक जो आप कहना चाहते हो भी तद्भिन्न कुछ तत्सदृश भिन्न का ग्रहण होगा, वो जो हो सकता है वो ये एक मैंने आपको बोला, ये आपकी दृष्टि से जो आपने जिस ढंग से पूछा वो हुआ। लेकिन इसको पर्युदास हम दूसरे किस ढंग से कह सकते हैं वो अब बोल रहा हूं मैं, कि पर्युदास में निषेध क्रिया के साथ में जाके नहीं जुड़ता है। पर्युदास में निषेध क्रिया के साथ में जाकर के नहीं जुड़ता है। यहां पर जो था निक्षेत उद्यंतम आदित्यम, पहली बात तो यहां समस्त पद नहीं है, ना अलग स्वतंत्र है, संधि हुई है लेकिन समास नहीं है। तो ईक्षण के साथ में वास्तव में तो ये जोड़ नहीं रहा है, लेकिन हमने इसको उसके साथ जोड़ा है। अब ये न किसका निषेध कर रहा है? न को किससे जोड़ा हमने? इन्होंने कहा कि भाई धात्वर्थ के साथ में जोड़ दो। उद्यंतम आदित्यम के साथ तो जोड़ा नहीं है, लेकिन धात्वर्थ के साथ में जोड़ा है। निषेध जब क्रिया के साथ में जोड़ता है तो पीछे जो इन्होंने निषेध किया था, जो बताया था, वो कहां जाकर के जुड़ा था?
प्रत्यय के साथ में जाके जोड़ा, धातु के साथ में नहीं, प्रत्यय के साथ में जोड़ा था, और उसी को मुख्य क्रिया का द्योतक माना जाएगा। अब जो नए को जोड़ा है वो धात्वर्थ के साथ में जोड़ा है, प्रत्यय के साथ में नहीं जोड़ा है। तो इस दृष्टि से ये क्रिया के साथ में नहीं जोड़ा गया, इसको क्रिया के साथ में नहीं जोड़ा। आप दूसरे ढंग से यूं कह सकते हैं भाई धातु के साथ जोड़ा, धातु भी तो क्रिया है, धातु की क्रिया है, लेकिन वो क्रिया के साथ में नए जाके जुड़ता है प्रसज्य प्रतिषेध में, और जब क्रिया से नहीं जुड़ता है तो पर्युदास किया इन्होंने, इसको क्रिया के साथ में जाकर के नहीं जोड़ा। तो क्रिया में भी प्रत्यय के साथ में नहीं जोड़ा, क्योंकि पीछे के जो इन्होंने उदाहरण थे क्रिया से जोड़ने का मतलब था यहां पर लिंगार्थ के साथ में जोड़ना। ठीक है, प्रवर्तना को निश्चित कर रहा है ये, और वो प्रवर्तना प्रत्यय के लिंगार्थ से जुड़ रही है, वो ही क्रिया से जोड़ना है इनकी दृष्टि से। तो नए को वहां से उठा करके धात्वर्थ से जोड़ दिया इन्होंने। अब इस दृष्टि से ये क्रिया से नहीं जुड़ा है, तो क्रिया से नहीं जुड़ा है, तो क्रिया से जुड़ जाता तो प्रसज्य प्रतिषेध होता, और क्रिया से नहीं जुड़ रहा है तो विपर्युदास का। दूसरे ढंग से देखिए आप, इसी बात को दूसरे ढंग से कह रहा हूं, नए जब क्रिया से जाके जुड़ता है तो उस क्रिया का निषेध करता है। नए जब क्रिया के साथ में जुड़ता है तो क्रिया का निषेध करेगा ना। तो ये जो इन्होंने तात्पर्य निकाला है इसमें क्रिया का निषेध नहीं किया है। ईक्षण को क्रिया मत लीजिए आप, अनिक्षण संकल्पम कुर्यात, ये जो कुर्यात वाला है, ये जो क्रिया है, इसका निषेध थोड़ा ना हुआ है यहां पर। यदि पर्युदास नहीं मानते, प्रसज्य प्रतिषेध मानते, तो अकुर्यात पे जुड़ता ये जाकर के, तो अकुर्यात पे नहीं गया। अनिक्षण संकल्पम कुर्यात, तो कुर्यात ये होगा, ये प्रसज्य प्रतिषेध में होता है। अब्राह्मणम आय आनय, ब्राह्मणातिरिक्तम पुरुषम आनय, अब आनय के साथ में निषेध नहीं जोड़ रहा है, पर्युदास में क्रिया के साथ में निषेध नहीं जोड़ता है। यहां जो इन्होंने अर्थबोध लिया है उसमें निषेध क्रिया से नहीं जुड़ रहा है, इस दृष्टि से यह पर्युदास है। ठीक है, हाँ ये ठीक है आचार्य जी। दूसरा प्रश्न है, इसमें हम जो न ईक्षत अत्यंतम आदित्यम, इसमें हम जो प्रत्यय के साथ नहीं जुड़ेगा, प्रत्यय के साथ जुड़ने पर संगति नहीं बैठेगी, इस कारण से तस्य व्रतम में हम तद्व्रतम में हम धातु के साथ जोड़ रहे हैं नहीं को, और उसको जोड़ने पर अर्थ कर रहे हैं अनीक्षणम कुर्यात, अनीक्षण संकल्पम कुर्यात। कुर्यात को हम विधि को विधि के रूप में रखकर यहाँ पर विधि हो रही है ये दिखा रहे हैं, किंतु यदि हम यहाँ पर ईक्षणम अकरणम कुर्यात में, तो आपने कल बता ही दिए थे कि गौरव हो जाएगा। यदि ईक्षणम न कुर्यात सीधा इसी तरह ले ले, संकल्प को जोड़ेंगे तो फिर दो वाक्य का दिक्कत आ जाएगी वहां पर, इसलिए वो ईक्षणम न कुर्यात जी, अर्थात अनिक्षणम कुर्यात, ये तात्पर्य है आपका? नहीं जी, न कुर्यात को, न को क्री के साथ में जोड़ रहे हो आप जी, निषेध कर रहा हूं। ईक्षणम न कुर्यात जी, न कुर्यात को इसको करणम अकरणम कुर्यात, हाँ अकरणम कुर्यात यही आएगा ना। न कुर्यात का मतलब अगर आप क्री से जोड़ रहे हो तो अकरणम कुर्यात आएगा, जी, वो नहीं चाहते हैं। और अकरण को किया नहीं जा सकता, जो अकर्म है उसको किया नहीं जा सकता, वो और भी ये नहीं। करना रूप सकारात्मक चीज देखना चाहते हैं, प्रवर्तना देखना चाहते हैं, तो इसमें प्रवर्तना नहीं है, निवर्तना है ये। यहाँ पर ईक्षण करणम न कुर्यात ऐसे में जोड़ के बता, ईक्षण करणम न कुर्यात, तो न को आपने किसके साथ में जोड़ा? कुर्यात जो लिंग है उसके साथ जोड़ रहा हूं। ईक्षण करणम न कुर्यात, तो ईक्षण का करना ना करे, ना करें तो क्या करे? जी। अब यहाँ आप पर नहीं, आप इसको पर्युदास ले रहे हैं या प्रसज्य ले रहे हैं? प्रसज्य ले रहा हूँ प्रसज्य ले रहे हैं जी, तो ये ना करे जी। तो इसमें इनका इतना ही तात्पर्य है कि ना करना ये कोई, ये तो निषेधात्मक हो गया। तस्य व्रतम में क्रियात्मक कुछ होना चाहिए, न कुर्यात इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया का निषेध मात्र कहा जा रहा है। तस्य व्रतम से विपरीत जा रहा है और उससे एक वाक्यता नहीं हो पा रही है। हाँ ये तो ठीक है आचार्य जी, किंतु हम जो निषेध करते हैं वह भी तो एक विधि, नहीं करना है, नहीं करना रूपी क्रिया करना है। नहीं, वो कोई सकारात्मक क्रिया नहीं है, आप इसको विकल्प वृत्ति में ले सकते हैं।
वो हो ही सकता है ना। लोक में भी हम वानस उसको use करते तिष्ठति नहीं, लेकिन यहां क्रिया नहीं है, ये तो सीधे सीधे निषेध किया जा रहा है। और यदि तस्य व्रतम नहीं होता हैं। जी तो लगा सकते थे ये अर्थ। ऐसा बहुत सी जगह होता ही है ना। यहां बाधा किससे आ रही है? तस्य व्रतम, इस वाक्य के कारण से बाधा लग रही है। अगर ये वाक्य नहीं होता तो क्रिया का निषेध भी निषेध के रूप में कहा जा सकता था। हाँ, लिंगर्थ के साथ जाके जुड़ जाता वो। हाँ, जी आचार्य जी, किंतु यहाँ पर यदि तस्य व्रतम को हम रखें तब भी जो हम विकल्प वृत्ति का उपयोग लोक में लेते हैं उस दृष्टि से देखा जाए तो वहां पर ईक्षण क्रिया का नहीं, ईक्षण क्रिया रूपी करण को नहीं करना भी तो ये एक क्रिया ही हो रहा ये है। कोई क्रिया नहीं है, ये कोई क्रिया नहीं है, क्रिया का निषेध है ये केवल। यही तो इनका तर्क है। उसको ही हटा दोगे तो फिर ये तो बात ही नहीं रहेगी। तस्य व्रतम में सकारात्मक क्रिया होनी चाहिए, ये इनका आग्रह है। एक नई बात है, हमारे को अटपटी लग सकती है, एक दृष्टि दी है इन्होंने। इसको लेकर के हम विचार भी कर सकते हैं कि कहीं ऐसे स्थल आते हैं जहां इसके माध्यम से समाधान निकल सकता है, नहीं तो कुछ भिन्न अर्थ जा रहा हो। ये तो एक विचार का बिंदु आया है ना। इन्होंने भी तो बहुत कुछ सोचा होगा, शास्त्र उसके बाद में ये लिख रहे हैं। विचार करेंगे इसको। जो कहना चाह रहे हैं उतना हमारे को समझ में आ रहा है, तो अभी तो इतने से संतुष्ट हो सकते हैं। बाकी फिर आगे का तो विस्तार है। हाँ, ओ आचार्य जी, पहले तो अभी जो सोमशेखर जी बता रहे थे, अगर उसके अनुसार करते हैं तो फिर एक दोष आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास वाक्य है करणम न कुर्यात अगर अर्थ लें तो। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास जो मुख्य दो वाक्य हैं, एक तो तस्य व्रतम और नेक्षेत उद्यंतम आदित्यम। हाँ, तो तस्य व्रतम, व्रतम का मतलब कर्तव्य है, अर्थात एवं कुर्यात, ऐसा करे। फिर आगे दूसरा वाक्य है कि न ईक्षेत, तो यहाँ पर ईक्षणम न कुर्यात, तो ईक्षणम न कुर्यात इति कुर्यात, मतलब व्रतम के द्वारा कुर्यात आ रहा है और उसके द्वारा न कुर्यात। कुर्यात आएगा ही नहीं ना उसको। आप कह रहे हो कि गौरव हो जाएगा भाई। हाँ, मतलब दो वाक्य बन जाएंगे उसमें, ईक्षणम न कुर्यात इति कुर्यात। कुर्यात व्रतम। अगर ये तात्पर्य है तो उस तरह कहना पड़ेगा, न कुर्यात इति कुर्यात। लेकिन ये कोई संगत नहीं है। नहीं, मतलब ऐसा दोष आएगा, इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो कहा है कि एक ही वाक्य होगा वो ठीक पर है। ये वाक्य वो रचना वो कर रहे थे, ईक्षणस्य करणम न कुर्यात। ईक्षणम न कुर्यात नहीं बोल रहे हैं ये, ईक्षणस्य करणम न कुर्यात। और आगे फिर ये व्रत है, मतलब ऐसा करो। क्लिष्ट कल्पना हो जाएगी, वो हाँ, बड़ा मतलब लंबा खींच जाएगा उस तरह से। तो ठीक है, और विचार कर लें इस पे। जी, इसमें और एक बात भी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि जो भी मीमांसा में जैसे क्रिया कहते हैं तो उसको भावना कहा गया है। तो तस्य व्रतम का मतलब व्रत की मतलब वो करना, अर्थात भावना करना, और न इच्छेता मतलब भावना न करना, अर्थात न इच्छेता ये अभावना हो गई और तस्य व्रतम ये भावना हो गया। तो अगर हम दोनों को एक ही मानेंगे तो फिर अभावना ही भावना हो जाएगी। तो इस दृष्टि से भी दोनों में ही भावना लाना पड़ेगा। वो ठीक है, शब्द आपने बदला, बाकी भावना का मतलब क्रिया ही मान करके जब चलते हैं हम। हाँ जी, तो जो अक्रिया है उसको क्रिया के रूप में कैसे कथन किया जाएगा? ठीक है, विकल्प वृत्ति में हम ऐसा प्रयोग कर लेते हैं बहुत सी जगह पे, पर ये उसको इस तरह से नहीं देख रहे हैं। क्योंकि इन्होंने भावना को प्रवृत्ति के अनुकूल जो व्यापार है वही भावना है, निवृत्ति के अनुकूल व्यापार को भावना नहीं कहा है, तो उसी को हम भावना कह रहे हैं इस दृष्टि। ठीक है, चलो वो भी ले सकते हैं जी। और कुछ। और आचार्य जी एक और है, जैसे उपनिषद में आता है कि अन्नम न निंद्यात तद व्रतम, तो यहाँ पर भी इसी ढंग से ले सकते हैं जैसे यहाँ कह रहे हैं। बोलो। हाँ, तो अन्नम न निंद्यात, तो अन्न निंदन अनिंदन संकल्प है ना, वहाँ पर जैसे प्रजा पशु आदि से युक्त हो जाता है, ये ऐसा संकल्प करे कि मैं अन्न की निंदा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ये संकल्प ले ले, ये उसका व्रत ये है। उसका व्रत है। संकल्प के रूप में व्रत ले सकते हैं, वो सब जगह घट जाएगा ये। अगर व्रत शब्द जहां जहां पर आ रहा है तो उसमें भी कुछ कुछ क्रियमाणता हम ले लेंगे। इनकी शैली से अगर देखेंगे तो वहां पर क्रियमाणता, अन्नम न निंद्यात तद व्रतम, उसने ये संकल्प लिया तो अन्नम न निंद्यात इति व्रतम। ये इति व्रतम मतलब ये संकल्प ही उस रूप में ही आ जाएगा कि मैं अन्न की निंदा नहीं करूंगा, ये संकल्प लिया उसने। एक तो यह है कि मैं अन्न की निंदा करूंगा नहीं, क्रिया रूप नहीं करूंगा। एक है कि अभी ये संकल्प ले रहा है कि मैं अन्न की निंदा नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था
एक तो शब्द है सत्यश्रुत, एक है सत्यव्रत। तो हमारे वो साथी थे, तो उनका पहले नाम था सत्यव्रत, फिर बाद में उन्होंने गुरुकुल खानपुर में पढ़ते हुए अपना नाम कर लिया सत्यश्रुत। तो उनको कहा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, नाम क्यों बदला? अब देखो उनकी ईमानदारी देखो ना, नाम तक बदल दिया। हाँ सत्यपाल था, हाँ व्रत नहीं, ठीक है, ये और भी ऊंची बात हो गई। हाँ सत्यपाल नाम था उनका। सत्यव्रत में भी केवल व्रत लिया हुआ है, सत्यपाल नाम था उनका, ठीक है। तो सत्यपाल का मतलब क्या होता है? सत्य का पालन करने वाला। तो वो अपनी नाम की अनवर्थता चाहते थे कि भाई मैं जैसा हूं वैसा ही मेरा नाम होना चाहिए। नाम कुछ है और मेरा आचरण ठीक नहीं है, तो उसको सत्यपाल शब्द उनको ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने सत्यश्रुत कर लिया कि मैंने सत्य को सुना है, बस ये नाम है। तो एक तो होता है कि इसका संकल्प लिया व्रत, एक व्रत को करना होता है। संकल्प लेना और करना दो अलग अलग बातें हो गई। संकल्प लिया है तो हाँ संकल्प लिया है, कर रहा है नहीं कर रहा है वो एक अलग बात है, और कर रहा है वो तो अगली बात हो गई, तो उससे आगे की। देख कम से कम ये संकल्प तो ले कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब जैसे उपासना के साथ में जोड़ करके अगर उसको देखें तो उसने संकल्प लिया है कि मैं नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। अब ठीक है, कभी ऐसी स्थिति बन गई या कुछ परिस्थिति ऐसी है कि वो देख लेता है, कभी हो गया, तो उससे कोई अपने आप में व्रत नहीं छूट रहा, क्योंकि मुख्य बात है दूसरी। मान लो उपासना में बैठने वाला समय है, वो उस समय ही हमारे को बैठना चाहिए, ऐसा जिसने व्रत लिया है। और उसमें यह भी नहीं सोचना चाहिए वैसे कि भाई इसी समय बैठना चाहिए, इसका विधान हो गया तो अब यही समय है, इसके आगे पीछे हम नहीं बैठ सकते। वो तो विकल्प खुले हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र में विधान किया गया तो एक श्रेष्ठ समय का विधान किया गया, ये मान करके उसको हम कर सकते हैं। आगे और भी उदाहरण आएंगे, न्याय दर्शन में भी आए थे, जैसे यज्ञ करने का है, कब यजन करे? सूर्य के उगने पर करे, उदिते जुहोति, और उदित ना हुआ हो तब अनुदिते जुहोति, अथवा बीच में करे, या तो दोनों में से कुछ भी करे, अद्युषिते जुहोति, ऐसे जो आते हैं। तो उनका ये तात्पर्य उतने में नहीं है कि उदय होने पर ये अग्निहोत्र करे, होम करे तभी वो लाभदायक होगा, या अनुदित में होने पे तो ही लाभदायक होगा। देखो व्रत संकल्प है उसका, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा मुझे चलना है, उस व्रत का उल्लंघन ना करें, ये बात है। व्रत के उल्लंघन में वो दोष देखते हैं कि हमने जो संकल्प किया उसको तोड़ रहे हैं, इसका मतलब है हमारे में आलस्य है, शिथिलता है, लापरवाही है, हम उस पर गौर नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति जागरूक नहीं है, ये मानसिक दोष वहां पर साथ में जुड़ेंगे। बाकी कोई यूं कहने लगे भाई क्या फर्क पड़ता है, 10 मिनट आगे पीछे कर लिया, आधा घंटे आगे पीछे कर लिया, उस दृष्टि से देखेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ज्यादा ना भी पड़े फर्क कुछ भी। लेकिन संकल्प की दृष्टि से, चूंकि ये मन की दृष्टि, मन को बहुत संकल्प वाला, निश्चित कार्य करने वाला, नियंत्रित इस रूप में करना चाहते हैं, और इन लौकिक कार्यों को करते हुए मन को संकल्प वाला दृढ़ बनाते हुए अन्य विशिष्ट कार्यों में भी संकल्प की आवश्यकता को स्थापित कर रहे हैं कि इससे फिर वो आगे उन चीजों को करने में भी समर्थ हो सकेगा। क्योंकि जो इन छोटे कार्यों को संकल्प से नहीं कर सकता, उसमें अनियमित रहता है, तो आंतरिक कार्यों को करने में तो बहुत ही शिथिल हो सकता है वो। तो इन लौकिक कार्यों को करते हुए संकल्प के अनुसार, समय के अनुसार करने में मन की दृढ़ता होती है, और फिर उसका उपयोग आंतरिक कार्यों में हो सकता है और ऊंचाइयों पर जाने में हो सकता है उन संकल्प का। तो इस दृष्टि से वो ज्यादा उपयोगी है। तो ये जो संकल्प किया है उसने, संकल्प लेके चले उतने तक उसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पृष्ठ संख्या 179, पीछे जो इन्होंने नए के प्रत्यार्थ से जुड़ने में 2 बाधक तत्व बताए थे, उसमें से एक तो तस्य व्रतम, ये पर्युदास वाला हो गया था, पर्युदास के ही हैं दोनों, और दूसरा है विकल्प प्रसक्तिश्च। तो इसको समझते हैं ये आखिर क्या कहना चाहे। अब चूंकि ये भी कर्मकांड से जुड़ी हुई बातें हैं, इसलिए
उस उदाहरणों को भी हमें समझना होगा। हमारे लिए तो परिचित नहीं है, ये सामान्य रूप से परिचित नहीं है। वैसे उदाहरण वो दिए जाते हैं जो परिचित होते हैं किसी बात को समझाने के लिए। तो उन्होंने तो उस समय के हिसाब से उदाहरण दे दिए, जिन लोगों को पढ़ा रहे थे वहां वो उदाहरण प्रचलित थे, पर हमें वो उदाहरण अभी परिचित नहीं है। तो उनको समझ लेंगे तो वो हमारे लिए भी ये उदाहरण बन जाएंगे कि अच्छा यहां ऐसे समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए 60वां ये अनुच्छेद इनका संख्या द्वितीयम, दूसरा वाला वाक्य है यजतिषु ये यजामहम करोति नानु याजेशु इत्यादौ। तो विपरीत अल्प विराम में जो भाग दे रखा है इस पूरे वाक्य को लेकर के चर्चा करेंगे। सामान्य अर्थ देखते हैं क्या है। यजतिषु, यजतियों में, यजति का मतलब है यागों में, उसमें यजन क्रिया होती है इसलिए याग का ग्रहण किया गया। विभिन्न यागों में बहुत सारे याग होते हैं, इनमें ये यजामहम करोति, ये यजामहम, इसको भी आप विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। यजतिषु वाला जो विपरीत अल्प विराम है, इन्वर्टेड कॉमा, इसको एक की जगह दो कर लीजिए। नानु याजेशु यहां जो समाप्त हो रहा है इसको भी दो इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए विपरीत अल्प विराम में। अब बीच वाला जो है ये यजामहम, इसको भी विपरीत अल्प विराम में एक एक वाला कर लीजिए, उसके अंतर्गत है। ये यजामहम, ये यजामहे, ऐसा एक वाक्य बोला जाता है। यजन जब करते हैं तो उससे पहले ऋत्विक लोग कुछ कुछ क्रियाएं करते हैं, कुछ बोलते हैं। एक ये बोलेगा, दूसरा ये बोलेगा, ये बोलेगा, एक उसका शिष्टाचार है, एक उन्होंने प्रक्रिया बना रखी है। तो उनमें ये यजामहे ये बोला जाता है, ये होता बोलता है। होता मतलब जो ऋग्वेदी होता है। इसमें क्या एक पहले निर्देशित करते हैं, प्रेश देते हैं, उसको प्रेश कहते हैं कि भाई ऐसा करो। तो ऋत्विकों में अध्वर्यु तो आहुति देता है और होता ऋग्वेद के ब्राह्मण होते हैं, अध्वर्यु यजुर्वेद के ब्राह्मण होते हैं, यजुर्वेद के विद्वान होते हैं, वो आहुति देता है अध्वर्यु। तो अब चूंकि उसको आहुति देनी है, सब सज्जा हो गई है, तो वो होता को बोलता है कि आप मंत्र पाठ करोगे, कि मंत्र तो वो बोलेगा। तो अध्वर्यु बोलता है यज, एक वचन बोला। अब उसके बाद में वो शब्द उसको सुनाई दे गया या नहीं दे गया, उसने कहा कि यज या मंत्र बोलो और वो बोलना शुरू करते, ऐसा नहीं होता है। वो होता संकेत करता है कि हां हम अब बोल रहे हैं, पहले संकेत करता है स्वीकार करके कि हां हम बोल रहे हैं। तो ये यजामहे, ये होता बोलता है हां हम लोग अब बोल रहे हैं। अब इसके बाद में वो बोलता है मंत्र को, एकदम नहीं बोल देता है, तो ताकि एकदम सही समय पे तालमेल रहे और सूचना हो जाए कि हाँ ये संकेत किया उसको और उसने फिर किया। इनको आप आगे वैसे हम देखेंगे प्रक्रिया के अंदर। इसको आप श्रोत पदार्थों का, श्रोत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय जो आपको पुस्तक दी गई है उसमें इस प्रक्रिया को देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या 80 और 81 के ऊपर। तो उसमें अध्वर्यु पहले बोलता है अनुब्रूही, बोलिए। फिर किसी देवता का नाम लेकर के, जिस देवता के लिए आहुति दी जा रही है, मान लो अग्नि देवता है तो बोले अग्नये अनुब्रूही, अग्नि के लिए बोलो। अब उसके बाद में अध्वर्यु फिर एक बोलता है एक बात और कि ओश्रावय, सुनाओ। अग्नि तो बोलता है अस्तु श्रौषट। ये वचन आते हैं, अभी वहां सोमयाग में जाएंगे वहां आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। एक वो बोलेगा ओ श्रावय, बोलेगा अस्तु श्रौषट, ये यजामहे भी होगा, यज, ये सब शब्द आपको बोलने को वहां सुनने को मिलेंगे, वो बोलते रहते हैं। तो उसके साथ से यज, अध्वर्यु कहता है अग्निम यज, इस तरह से वहां पर वाक्य जो बोले जाते हैं, तो ये यजन के अंतर्गत। तो उसमें जो ये यजामहे बोलने वाला वचन है जो कि होता बोलता है, उसके संदर्भ में यहां पर बात चल रही है। यजतीषु ये यजामहम करोति, यजतियों में, यागों में ये यजामहे ऐसा करता है यानी बोलता है। अभी तक कुछ निषेध नहीं आया है। आगे क्या लिखा, नानुयाजेशु, अनुयाजों में नहीं। अनुयाज क्या होते हैं,
याग के बाद में जो किए जाते हैं, पश्चात जो किए जाते हैं अनुयाज, प्रयाज होते हैं वो उससे पहले किए जाते हैं, और याग तो वो मुख्य हो ही गया। तो अनुयाजों में होता के द्वारा ये वाक्य न बोला जाए, न अनुयाजेशु, न अनुयाजेशु, ये यजामहे, ऐसा नहीं बोलना है। तो ये कुल मिला के एक वाक्य हमारे सामने आया, यजतिषु ये यजामहम करोति नानु याजेशु। इस वाक्य में इत्यादो अत्र विकल्प प्रसक्त च पर्युदासाश्रयणम, बोले यहां पर विकल्प की प्राप्ति हो रही है, दो चीजें प्राप्त हो रही हैं। ये यजामहे बोले और ये यजामहे न बोले, ये दो विकल्प प्राप्त हो रहे हैं। विकल्प का यही मतलब है, करें और ना करें, दोनों चीजें प्राप्त हो रही हैं। वो कैसे प्राप्त हो रही हैं वो तो आगे समझाएंगे, देखेंगे, लेकिन विकल्प प्राप्त हो रहा है। अब वो विकल्प ठीक नहीं है। दोनों चीजें कैसे होंगी? क्योंकि विकल्प मानने पे भी दोष आएगा शास्त्र में। क्या दोष आएगा इसको भी आगे अभी बताएंगे। तो चूंकि विकल्प की प्राप्ति हो रही है, विकल्प की प्रसक्ति हो रही है, एक दोष आ रहा है, इसलिए यहां पर पर्युदास का आश्रयण करना पड़ रहा है। लिंगर्थ के साथ जाके नहीं जुड़ेगा ये। करोति यहां पर है, करोति ये क्रिया है, इसके साथ में, या कुरियात मान लीजिए, इसका करोति का मतलब कुरियात ही है यहां पर। नानु याजेशु करोति मतलब न कुरियात, तो लिंगर्थ के साथ जाकर के नहीं जुड़ेगा, इसको पर्युदास अर्थ लेना पड़ेगा हमारे को। उसका यह उदाहरण है। विकल्प सामान्य रूप से जो हम करते हैं उसमें उसको दोष नहीं माना जाता है, विकल्प को दोष नहीं माना जाता है ना। ये भी होता है, ये भी होता है, दोनों बातें देखी जाती है। व्याकरण में भी है और अन्य भी विधानों में हम देख सकते हैं कि चाहे तो कर लो, चाहे तो मत करो, चाहे तो ये खा लो, चाहे तो ये खा लो, आपकी इच्छा है। ये हमने विकल्प रख दिया है, अपने आप में ये दोष नहीं है। लेकिन यहां जिस तरह से इन्होंने बात की है उसमें इस विकल्प को भी दोष माना जाता है। वो कैसे है वो तो सारा भी आगे देखेंगे। तो हमारा विचारणीय वाक्य है, यजतिषु ये यजामहम करोति नानु याजेशु। इसमें जो है ये यजामहम करोति, इसमें ये, इसको प्लुत बोला जाता है व्याकरण की दृष्टि से। यहां इन्होंने वो संख्या नहीं लगाई है, लेकिन ये प्लुत बोला जाता है, लंबा बोला जाता है। तो अब देखिए इसकी विवेचना कर रहे हैं। तथा ही यदि अत्र वाक्ये नयर्थे प्रत्यार्थान्वय स्यात्, यदि इस वाक्य के अर्थ में प्रत्यय के अर्थ का अन्वय नए के अर्थ में हो जाए, यानी नए का प्रत्यय के साथ में संयोग हो जाए, तो क्या अर्थ बनेगा? तदा अनुयाजेशु, अनुयाजों में ये यजामहम इति मंत्रस्य प्रतिषेधः स्यात्। ये यजामहम या ये यजामहे, इतना जो अंश है इसको मंत्र कह रहे हैं, ये इसका प्रतिषेध हो जाएगा। भाई हम सामान्यतः यही तो अर्थ समझ रहे हैं अभी, यजतिषु ये यजामहम करोति नानु याजेशु, हम इसका क्या अर्थ लेते हैं? यही तो लेते हैं कि अनुयाजों में ये यजामहे इसको नहीं बोलना है, यही अर्थ लेते हैं हम सामान्यतः। बोले ये अर्थ आने लगेगा, ये यजामहम इति मंत्रस्य प्रतिषेध स्यात्। एक तो ये बात हो गई। अब आगे कह रहे हैं अनुयाजेशु ये यजाम, हाँ इसी को खोल रहे हैं। प्रतिषेध होगा तो वाक्यार्थ बोध क्या बनेगा? अनुयाजेशु ये यजामहम न कुर्यादिति। वो करोति की जगह कुर्यात ले लिया, कोई बात नहीं है, क्योंकि करोति लट लकार होते हुए भी वहां पर विधि के रूप में आएगा, कोई बात नहीं है। तो न कुर्यात ये निकलेगा। अब ये जो निषेध है न कुर्यात, तो निषेध जब भी होता है वो प्राप्ति पूर्वक होता है। पहले प्राप्त होता है तब फिर निषेध होता है। प्राप्त ही नहीं है तो निषेध क्या होगा? तो उसमें आगे देखिए, सच प्राप्ति पूर्वक एवं, निषेध हमेशा प्राप्ति पूर्वक ही होता है। प्राप्तस्यैव प्रतिषेधात्, क्योंकि जो प्राप्त होता है उसी का ही प्रतिषेध होता है। प्राप्त होता है तो ही प्रतिषेध होता है। और कोई व्यक्ति किसी कार्य का मान लो वेतन नहीं लेता है, ठीक है, सेवा कर रहा है, अब उसके लिए हम कहें कि इनको वेतन ना दो, कोई मतलब है उसका? देवमुनि जी को कहे कि भाई आप वेतन मत लो या इनको वेतन मत दो, तो क्या मतलब है उसका? भाई आपकी, इनके पास तो वेतन की प्राप्ति ही नहीं है, ये वेतन लेते ही नहीं है, वैसे ही नहीं लेते, तो ये व्यर्थ हो जाएगा। तो निषेध जब भी होगा वहां प्राप्ति तो कहीं ना कहीं होगी, चाहे तो शास्त्र से हो चाहे रागता हो, लोक व्यवहारता हो, कहीं ना कहीं से प्राप्ति देखनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति जा रहा है
कुएं पे नहाने जा रहा है तो हम कहें कि नहीं कुएं पे मत नहाओ, यानी कुएं पे नहाना हो सकता है, अब निषेध किया जा रहा है भाई कचरा मत फैलाओ। कचरा फैलाना हो सकता है, रागतः प्राप्ति है कि कहीं भी लिया और छोड़ दिया, कहीं भी लिया और छोड़ दिया, तो रागतः या अनुकूलता से कचरे फैलाने की प्राप्ति तो हो रही है, अब उसका निषेध किया जा रहा है। तो निषेध प्राप्ति पूर्वक होता है, ये एक सिद्धांत यहां इन्होंने बताया। व्याकरण आदि में तो पढ़ते ही रहते हैं। एक व्यक्ति चर्चा करने लगे कि भारत में ये समस्या क्यों है, जहां खाया वहीं फेंक दिया, और चाहे रेल हो चाहे सड़क हो चाहे ठेले के पास खा रहे हो, बस खाया और वो जो पात्र है या कागज है जो भी है वहीं की वहीं छोड़ देते। तो बोलिए ऐसा हुआ कैसे? तो कहने लगे कि भारत में पहले सब लोग प्रकृति में रहते थे, गांव में रहते थे, गांव प्रधान देश है ये भारत। तो भोजन आदि कहां करते थे भाई? पत्तों पे करते थे। अब पत्ता ले रखा है, पत्ते पे कोई चीज रख के खा रहा है, खा करके और पत्ते को वहां छोड़ दिया तो क्या बात है, छूट गया, वो तो वैसे ही पत्ते पड़े रहते हैं वहां खेतों में रास्तों में, वैसे कहीं भी छोड़ देते हैं। तो हमारी तो संस्कृति परंपरा उस तरह की रही कि हम प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग करते थे, और उसमें ये चिंता करने की बात ही नहीं थी कि इसको यहां फेंको या वहां फेंको, वो थोड़े दिन में गल जाता था। वहीं केला खाया, छिलका वहीं फेंक दिया, कहीं भी खेत में हो जाता है। अब खेत में कहीं गन्ना चूसो और वहीं कहीं भी चूस लो, छिलके छोड़ दो, तो उसमें कोई आपत्ति है क्या? वहां पर कुछ नहीं, वो तो गल जाने वाला है वहीं की वहीं। ये समस्या तो कब है? जब हम इस तरह नगर और इस तरह से बसा करके रहते हैं। तो हम चूंकि पीढ़ियों से प्राकृतिक वातावरण में रहे हैं, इसलिए हमारे वंश में ही, यानी हमारे खून में ही, हमारे जीन में ही ये बात घुसी भी है। अब धीरे धीरे समझ में आएगी, तो अभ्यास डालना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो निषेध जो भी होता है वो प्राप्ति पूर्वक होगा। इनका सच प्राप्ति पूर्वक आएगा। आगे प्राप्त से ही वह प्रतिषेध हो, क्योंकि प्राप्ति का ही प्रतिषेध होता है। जब प्राप्ति नहीं है तो प्रतिषेध क्या होगा? आगे प्राप्तिश्च यजतिषु ये यजामहम करोति इति शास्त्रादेव वाच्य। अब यहां इस प्रसंग में प्राप्ति कहां से हो रही है? तो बोले वो शास्त्र से ही होनी चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र का वचन है, तो प्राप्ति भी शास्त्र से ही कहीं होनी चाहिए। वो क्या है? यजतिषु ये यजामहम करोति इति शास्त्रादेव वाच्य। ये शास्त्र का वचन दे दिया। यजतिषु ये यजामहम करोति, इस वाक्य से पहले प्राप्ति हुई है। आगे शास्त्र प्राप्त से च प्रतिषेध विकल्प एवं, शास्त्र से जो चीज प्राप्त है और उसका विकल्प जब निषेध जब किया जाता है तो विकल्प की प्राप्ति होती है। एक बात कह रहे हैं, हम उस दृष्टि से नहीं देखते हमेशा, पर ये एक बात कह रहे हैं, विचारणीय है कि शास्त्र से जो प्राप्त है उसका प्रतिषेध हो तो वहां पर विकल्प ही होगा, न तो बाधा नहीं होगी कभी भी। ये भिन्न ढंग से कह रहे हैं। एक तो हम कहते हैं कि भाई किसी व्यापक रूप से कोई प्राप्ति दिखा दी और फिर किसी एक अंश में निषेध कर दिया, तो हम वहां विकल्प क्या देखते हैं कि जहां निषेध किया है वहां निषेध ही होता है, और जहां प्राप्त है वहां प्राप्त, वहां तो था ही प्राप्त। तो जिस जगह निषेध किया वहां पर हम अप्राप्ति देखते हैं, वो चीज नहीं लगती है। पर हम विकल्प क्यों कह देते हैं कि अन्य जगह पे प्राप्त है वहां प्राप्त नहीं है। लेकिन ये क्या कहना चाहते हैं? जिस जगह पे निषेध किया है वहीं पर ही विकल्प प्राप्त है। जिस जगह निषेध नहीं किया, जहां वो प्राप्ति थी, वो तो प्राप्ति है ही, वो तो नित्य प्राप्ति है। जिस क्षेत्र में, जिस स्थल में निषेध किया गया उसमें भी विकल्प की ही प्राप्ति दिखा रहे हैं। देखिए आगे, तो शास्त्र प्राप्त से च प्रतिषेधे विकल्प एवं न तो बाधा। क्यों? तो उसके लिए एक सिद्धांत दे रहे हैं, प्राप्ति मूल रागस्य इव तन्मूल शास्त्र से शास्त्रांतरेण बाध अयोगात, बाधा योगात। इसको यूं समझिए, शास्त्रांतरेण बाध अयोगात, शास्त्रांतर से, दूसरे शास्त्र से बाध का अयोग होने से। शास्त्रांतर से किसकी बाध्यता होगी? कौन बाधा जाएगा, रोका जाएगा? तो उसके लिए कहा प्राप्ति मूल रागस्य एवं, प्राप्ति का आश्रय राग जहां पर होता है, रागता है जहां पर प्राप्ति हो रही है, वहां यदि शास्त्र का कोई निषेध आ गया है तो वो पूर्ण निषेध होगा।
वहां विकल्प नहीं होगा, क्योंकि जो रागतः प्राप्ति थी वो शास्त्र से के द्वारा प्राप्ति नहीं थी, वो तो अनिष्ट रूप में प्राप्ति हो सकती है, हम कैसे भी कर सकते हैं। तो रागतः जो प्राप्ति थी उसके समान, उसका जैसे शास्त्र के वचन से प्रतिषेध हो जाता है, वैसा प्रतिषेध तन्मूल शास्त्रस्य, प्राप्ति के आश्रय शास्त्र का शास्त्रांतर से बाध अयोगात बाध नहीं हो सकता। शास्त्र के वचन से प्राप्ति की बाधा होती है, लेकिन किसकी? जो रागतः प्राप्ति हो रही है उसकी बाधा होती है। माग्रदा कस्य स्विद्धनम, किसी के धन की इच्छा ना करें। धन की, दूसरे के धन की इच्छा कैसे प्राप्त हो रही है? निषेध कर रहे हैं तो प्राप्ति पूर्वक ही होगा। प्राप्ति कैसे हो रही है? रागतः या स्वभावतः ही प्राप्ति हो रही है कि सब बिना श्रम के हम लेना ही चाहते हैं, स्वभावतः प्रवृत्ति है। अब ये जो रागतः प्राप्ति थी उसका निषेध शास्त्र ने किया तो वो प्राप्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, पूरा निषेध है, वो विकल्प नहीं है उसमें। लेकिन यदि दूसरे के धन की प्राप्ति शास्त्र के वचन से हो रही होती और फिर कहा जाता है कि दूसरे का धन नहीं लेना चाहिए, तो अब वहां पर विकल्प होता। तो शास्त्र से जो प्राप्त हो रहा है उसका जब शास्त्र निषेध करेगा तो विकल्प की प्राप्ति होगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो जिस तरह से, इस पंक्ति को देखिए, जिस तरह से राग मूल रागस्य इव, राग है प्राप्ति है, प्राप्ति का आश्रय जब राग होगा उसकी जैसे शास्त्रांतर से बाधा होती है, वैसी बाधा प्राप्ति के आश्रय जो शास्त्र है उसकी नहीं होती है, उसकी बाधा का योग नहीं होता है, उसकी बाधा नहीं होती है। अब ये जो एक दूसरे से बाधा होती है शास्त्रीय वचनों की भी, तो कहीं कहीं एक शास्त्र के वचन से दूसरे शास्त्र का वचन भी बाधित तो होता है। तो उसके लिए पूर्व पक्षी एक उदाहरण दे रहा है कि देखो यहां तो बाधित हो गया एक शास्त्र से दूसरा शास्त्र, और विकल्प भी नहीं है वहां पर, पूर्ण रूप से नित्य रूप से बाधित हो रहा है, तो यहां भी हो जाना चाहिए। तो वो एक उदाहरण लेकर के आया, क्या है? न च पदे जुहोति इति विशेष शास्त्रेण आवनीय जुहोति इति शास्त्रस्य इव नानुयाजेषु इत्यनेन ये यजतिषु ये यजमाहं करोति इत्यस्य बाधा स्यात् इति वाच्यम, इति न वाच्यम, ये नहीं कहना चाहिए। कैसे? इसको उदाहरण को समझिए। दो वाक्य हैं, एक तो है पदे जुहोति, पैर में होम करता है, आहुति देता है। ये अभी सोमयाग में भी हम देखेंगे। उसमें वत्सा को, बच्ची को जब लेकर के आते हैं, वो चलती है, पैर रखती है, सोम क्रय के लिए बच्ची को लेकर के आते हैं, तो जो उसका सातवां पैर होता है, एक पैर रखा दूसरा रखा, जो उसका खुर होता है आगे वाला, उसका जो सातवां पैर आगे होता है उस जगह पे एक आहुति देते हैं। उसको कहा पदे जुहोति, पद में यानी पैर में, पैर के निशान में होम करता है। इसको ध्यान रखना, वहां सोम क्रय और उसके समय जो प्रक्रिया होगी, ये तो कोई सातवें में वो आहुति देंगे, पदे जुहोति देखना है, वहां पर प्रत्यक्ष होगा। तो पदे जुहोति ये एक वाक्य कहा गया, पदे जुहोति इति विशेष शास्त्र ने, ये विशेष शास्त्र था। यानी सामान्य नियम तो क्या था? अगला है आवनीय जुहोति। आवनीय एक अग्नि है, क्योंकि आवनीय कहते ही उसको है जिसमें होम किया जाता है, आहुति दी जाती है। तो आवनीय अग्नि में होम करता है, ये एक सामान्य नियम आ गया। अब एक कह दिया पदे जुहोति, तो जो जिस पद में पैर वाले स्थान पे होम आहुति दे रहा है वो आवनीय तो नहीं है, आवनीय से भिन्न है। तो ये दो वाक्य मिल गए और इनमें परस्पर विरोध है। तो पीछे जो इन्होंने कहा था कि शास्त्र के एक वाक्य से शास्त्र का दूसरा वाक्य बाधित नहीं होता, वहां विकल्प मानना होता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि दोनों शास्त्रों ने कहा गया, इसलिए पूर्णतः बाधित नहीं करते। पूर्णतः बाधित करेंगे तो एक वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। पर बोले देखो यहां पर पदे जुहोति में, वहां आवनीय में तो नहीं करते हैं, पद में ही करते हैं, पैर वाले स्थान में ही करते हैं। तो बोले जैसे यहां पर एक शास्त्र के वाक्य के द्वारा दूसरा शास्त्र वाक्य बाधित हो गया, पदे जुहोति इस विशेष वाक्य के द्वारा आवनीय जुहोति ये वाक्य बाधित हो गया, ऐसा यहां पर भी मान लेंगे। नानु याजेशु यजतिषु ये यजामहं करोति, तो याग में ये यजामहे बोलते हैं, नानु याजेशु ये विशेष वाक्य हो गया, इसने बाधित कर लिया, इसमें विकल्प की क्या बात है? सिद्धांति ने यह कहा था ना कि अगर शास्त्र के द्वारा विहित कोई बात है और शास्त्रांतर से उसका निषेध किया जा रहा है तो वहां विकल्प की प्राप्ति हो रही है। इसने उदाहरण बताया
कि देखो यहां तो विकल्प प्राप्त नहीं होता है, निषेध हो जाता है, तो ऐसे यहां पर भी कर लेंगे। जैसे कि हम भी सामान्यतः अर्थ लगाते हैं न नानु याजेशु, उसका निषेध करते हैं, हम विकल्प नहीं देखते हैं। इसका फिर ये आगे उत्तर देंगे। तो इन्होंने कहा नानु याजेशु इत्यनेन, नानु याजेशु इस वाक्य के द्वारा, यजतिषु ये यजामहम करोति इत्यस्य बाधस्य आदिति न वाच्यम, ये नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए, इसको हम आगे देखेंगे, इसका कारण वो बताएंगे। किन स्थलों पर शास्त्र का एक वाक्य दूसरे वाक्य को पूरी तरह बाधित नहीं करेगा, वहां विकल्प देखा जाएगा। अगर विपरीत जगह है तो कहां विकल्प देखा जाएगा और कहां कितने अंश में पूरी तरह बाधित भी माना जाएगा, दोनों ही बातें देखी जाती हैं। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर विवादन। ओम शांति।